दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भुलईपुर में राजू नाम का एक 19 साल का लड़का रहता था। उसका चेहरा सांवला था, कपड़े थोड़े पुराने पर आंखों में एक अलग सी सच्चाई थी। उसके पिता की मौत तब हो गई थी जब वह केवल 11 साल का था। माँ फूलवती लोगों के कपड़े धोकर और खेतों में काम करके जैसे तैसे घर चलाती थी। उनका घर मिट्टी का बना था, दीवारें जगह से उखड़ी हुई थीं और छत पर बोरी टंगी रहती थी ताकि बारिश का पानी अंदर न आए। शाम होते ही घर में दिया जलता था। बिजली थी लेकिन अक्सर कट जाती थी। राजू की एक छोटी बहन भी थी, सीमा, जो 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। पढ़ाई में तेज थी लेकिन उसके पास किताबें कम और चिंता ज्यादा थी। राजू हर दिन गांव के स्कूल के पास बैठता था। पढ़ाई अब छूट चुकी थी। 10वीं के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि घर चलाने में हाथ बंटाना जरूरी हो गया था। वह कभी मजदूरी करता, कभी सब्जी वाले की मदद करता तो कभी ईंट ढोने चला जाता। लेकिन इतने से पेट भरता नहीं था और सबसे बड़ी बात, ये काम स्थायी नहीं थे। राजू की माँ रोज कहती, बेटा तू कुछ ऐसा कर जो अपने दम पर चले। लोगों की गुलामी करके पेट भरता है लेकिन आत्मा नहीं। एक दिन माँ ने पुराने संदूक की सफाई करते हुए एक पुरानी सिलाई मशीन निकाली। ये तेरे पिता की थी। जब हम शहर में रहते थे तो वो कपड़े सिलते थे। लोग कहते थे उनका हाथ बहुत अच्छा था। राजू ने उस मशीन को देखा, जंग लगा था, पेडल टूटा था और धागा भी नहीं था। माँ ने कहा, अगर तू चाहे तो इसे ठीक करा ले। तू हाथ से हुनर सीख, ये मशीन तुझे रास्ता दिखा सकती है। राजू ने उसी दिन फैसला कर लिया, मजदूरी नहीं, अब वो सिलाई सीखेगा। राजू अगले दिन गांव के एक पुराने दर्जी बनवारी काका के पास गया। वो अकेले थे, कोई शागिर्द नहीं था। पहले तो उन्होंने टालने की कोशिश की लेकिन जब राजू ने जिद की तो बोले, ठीक है बेटा, आजा सुबह सुबह। सीखने का मन सच्चा हो तो काम सिखाना भी अच्छा लगता है। राजू रोज सुबह जाकर दुकान खोलता, सफाई करता और दिन भर सिलाई सीखता। शुरू में केवल धागा डालना, फिर कपड़ा पकड़ना, फिर मशीन चलाना। 3 महीने में उसने अच्छे खासे कपड़े सिलना सीख लिया। अब सिलाई मशीन भी ठीक करवा दी गई थी। गांव के हाट में उसने एक छोटा सा कोना किराए पर लिया, बस एक बेंच, एक टेबल और मशीन। शुरुआत में लोग हंसे, अरे ये लड़का क्या कपड़े सिलेगा, पर उसकी मेहनत और ईमानदारी ने धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीत लिया। 1 महीना बीता तो उसने माँ को 500 रुपए दिए, ये मैंने खुद कमाए हैं। माँ की आंखों में आंसू थे, बेटा तूने जो किया है वो कोई पढ़ा लिखा भी नहीं करता। अब गांव की औरतें, लड़कियां, यहाँ तक कि लड़के भी राजू के पास आने लगे। वो समय पर कपड़े देता, दाम भी ठीक रखता और बातों में भी मीठा था। उसकी दुकान पर अब भीड़ रहने लगी। गांव के प्रधान ने एक दिन उससे कहा, तू चाहे तो पंचायत भवन के पास की बड़ी दुकान मिल सकती है। राजू ने वो दुकान किराए पर ले ली और 2 और लड़कों को काम पर रखा जो पहले खुद मजदूरी करते थे। उसने कहा, मैंने सीखा है, अब तुम्हें सिखाऊंगा। अब राजू की कमाई से घर चलने लगा था। बहन को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। माँ की थकी हारी आंखों का इलाज शहर के डॉक्टर से करवाया और सबसे बड़ी बात, घर की मरम्मत करवा दी। अब वो मिट्टी की दीवारें नहीं रहीं, पक्की ईंटें थीं और टपकती छत की जगह टीन की मजबूत छत थी। राजू अब सिर्फ दर्जी नहीं था, गांव का एक रोल मॉडल बन चुका था। पंचायत ने उसे सम्मानित किया। शहर के अखबार में उसकी फोटो छपी, गांव का दर्जी बना युवाओं की प्रेरणा। वो अब हर साल 2 गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता, औरतों को फ्री में सिलाई का कोर्स करवाता। गांव में अब जब कोई कहता काम नहीं मिलता तो जवाब मिलता, राजू जैसे बनो, काम खुद रास्ता खोजता है। राजू ने अब सिलाई के साथ साथ रेडीमेड कपड़े भी रखने शुरू किए। फैशन का भी शौक था। मोबाइल में यूट्यूब पर वीडियो देखकर नए डिजाइन सीखता। ग्राहकों से पूछता, क्या चाहिए आपको। उसकी दुकान अब राजू क्लॉथ हाउस एंड टेलरिंग सेंटर बन चुकी थी। आज राजू 27 साल का है। उसकी बहन सीमा कॉलेज में है। माँ आराम करती हैं। घर में 2 और सिलाई मशीनें हैं।
2 दर्जन लड़के लड़कियां अब उसी से सिलाई सीख रहे हैं। राजू कहता है, अगर उस दिन माँ ने वो पुरानी सिलाई मशीन ना दिखाई होती, अगर बनवारी काका मुझे सिखाते नहीं, अगर मैं डर जाता तो आज भी मजदूरी करता। लेकिन एक मौका लिया और उस मौके ने मेरी किस्मत बदल दी। दोस्तों, राजू की कहानी हमें सिखाती है कि बड़ा बनने के लिए बड़े शहर, बड़ी डिग्री या बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है एक हुनर, एक ईमानदार सोच और संघर्ष के लिए तैयार दिल की। जो लोग दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा करते हैं, वही एक दिन दूसरों का सहारा बनते हैं। अगर आपको राजू और पुरानी सिलाई मशीन की कहानी ने छू लिया हो तो कमेंट में जरूर लिखें। मैं भी मेहनत से अपनी किस्मत बदलूंगा।